हेलो दोस्तों, पिछले 10 सालों से मैंने कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स दी हैं, हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। आईआईटी के टॉपर से लेके वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं, से वो स्टूडेंट जो पढ़ना ही नहीं चाहता, सबका एक्सपीरियंस मेरे पास है। और पिछले 10 साल की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के निचोड़ से एक कॉन्सेप्ट निकालकर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको बताएगा कैसे आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई में ही हेल्प नहीं करेगा, आपको आपकी पूरी लाइफ में कई जगह हेल्प करेगा। अगर आपको कहीं जाना है और वहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता है, कठिन रास्ता है, खड्डों से भरा हुआ है, और एक छोटा रास्ता है, स्मूथ रास्ता है, आपका टाइम बचेगा, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? वही रास्ता चूज करोगे ना जो छोटा है, जो आपका टाइम बचाएगा, जो स्मूथ है। इस दुनिया के चाहे कोई मोस्ट सक्सेसफुल इंसान हो, कोई मोस्ट हार्ड वर्किंग इंसान हो, वो भी यही करेगा। अगर एलन मस्क को बोल दिया जाए कि भाई ये नेक्स्ट मिशन है, एक स्पेस मिशन है, इसके लिए एक तरीका है, ये 5 स्टेप्स है, टाइम लगेगा, और दूसरा तरीका है 3 स्टेप्स है, टाइम बचेगा, वो क्या चूज करेंगे? वो यही चूज करेंगे ना यार, टाइम इज मनी, 3 स्टेप्स में हम इसको करें। ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम हमेशा वही रास्ता, वही तरीका, वही सोल्यूशन चूज करते हैं जिसमें एफर्ट जो है ना वो कम इन्वॉल्व हो। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। यही रीजन है कि मैगी इतनी पॉपुलर है, 2 मिनट में बन जाती है, एफर्ट कम है। मोबाइल फोन क्यों इतनी तेजी से पॉपुलर हुए? क्योंकि हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, किसी से बात करनी है, 1 सेकंड से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट से चलता है। अब इस प्रिंसिपल को यूज करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि भाई ह्यूमन को तो लीस्ट एफर्ट पसंद है, ह्यूमन को एफर्ट करनी पसंद नहीं है, तो हम एफर्ट कम करते हैं, हम ज्यादा एफर्ट डालेंगे ही नहीं। लेकिन ये आपका गोल नहीं है। आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप पढ़ना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ को एक्सेल करना चाह रहे हो, इसलिए आपके लिए दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका वो है जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम पैशनेट लोग यूज करते हैं। वो है अपने उस काम को एफर्टलेस बना देना। आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पढ़ाई को एफर्टलेस बना पाओगे। जब आपकी पढ़ाई एफर्टलेस होगी तो आपको वो करनी अच्छी लगेगी, आपको मजा आएगा, पसंद करोगे और आप घंटों तक पढ़ पाओगे। अपनी पढ़ाई को एफर्टलेस कैसे बनाया जाए, इसके कई सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। एक चीज जो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा वो मैं और इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत बार, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एग्जाम्स का, पढ़ाई का एक बहुत बड़ा प्रेशर सर पे रखते हैं। प्रेशर ले लेके एग्जाम है, पढ़ाई है, हम उसका बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। इतना टाइम हम पढ़ने में, करने में नहीं लगाते जितना टाइम सोचने में लगा देते, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो इतना बड़ा पहाड़ है कि वो प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाते, हमें वो चीज एफर्टलेस नहीं लगती, वो एफर्ट कंज्यूमिंग लगती है, हमारा माइंड और थकता जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि ये पढ़ाई, ये एग्जाम, ये सारी मूवमेंट्स हमारी बहुत बड़ी लाइफ के एक छोटे छोटे पार्ट है। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, इंपॉर्टेंट है, पर छोटे छोटे फेजेस है, लाइफ बहुत बड़ी है। महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के कैप्टन कूल, इंडिया ने बेहतरीन से बेहतरीन कैप्टन देखे, लेकिन कूलेस्ट कैप्टन जो हर तरह के प्रेशर को इजीली हैंडल कर पाया, हम सब ने देखा है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। बहुत सही वो कहते हैं कि जितना हम प्रेशर के बारे में सोचेंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए बेटर है कि उसको एक्सेप्ट करो और करते रहो। उसके बारे में सोचने से बेटर है एक्शन लेते रहो, प्रेशर कम होता जाएगा। सो ये बहुत क्लियर है कि थोड़ा प्रेशर हम पे होता है, वो नेचुरल, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, उसको पार्ट मान सकते हो। लेकिन सोच सोच के जब प्रेशर बढ़ा लेते हो तो पढ़ाई एफर्टलेस नहीं रहती, बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। दूसरा तरीका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, जब हम पैदा हुए तो हमने कई सारी चीजें सुन सुनकर, देख देख कर सीख ली। हमारी मदर टंग हमने कैसे सीखी? हमने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना, हमने अपने आसपास रिलेटिव्स को, घर में फैमिली को बात करते हुए सुना, और हम वो सीखते गए। वो प्रोसेस सीखने का, अपनी लैंग्वेज सीखने का मुश्किल था कि बहुत स्मूथ, बहुत नेचुरल, बहुत इजीली हो गया। हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो सारी चीजें सुनी, रजिस्टर करी और हमारी लाइफ का पार्ट बना दिया। मतलब जब हम छोटे थे, इतने से थे, तब से हमारा माइंड जो है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, और अब वो और पावरफुल हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब जो उसकी ऑटोमेशन है ना, जो उसकी पावर है, वो हम गलत यूज कर लेते हैं। हमारे आसपास कोई बोलता है कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, दोस्त बोलता है यार अपने से हो नहीं रही, यार सिलेबस बड़ा टफ है, हाय अगर एग्जाम में फेल हो गया तू तो नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। कभी टीचर ने बोला था, कभी किसी क्लासमेट ने बोला था, ये सब भी तो ऑटोमेशन में रजिस्टर हो रहा है।
ये सब भी स्मूथली, नेचुरली, इजीली आपके अंदर जा रहा है और आपको वो पढ़ाई मुश्किल लगती है, वो आपको खुद पे डाउट होता है, अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ मेरे सामने खड़ा है, तो एफर्ट ज्यादा डालनी पड़ती है, प्रोसेस एफर्टलेस नहीं होता। अब अगर इस माइंड को पॉजिटिवली यूज करना है तो आप दुनिया की वेट नहीं कर सकते कि वो सब पॉजिटिव बातें बोले। आप आसपास के माहौल को नहीं बदल सकते, आप एक चीज बदल सकते हो कि खुद अपने माइंड को पॉजिटिव रिमाइंडर्स दो। बताओ कि आपकी पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, आपको वो पसंद है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ आपके करियर का पार्ट है, आप कंसंट्रेट कर सकते हो, आप फोकस कर सकते हो, इट इज डूएबल, इट इज अचीवेबल। ये रिमाइंडर्स खुद को रोज दो, चाहे रिकॉर्ड कर लो फोन में और 1 मिनट, दिन में 1 मिनट निकाल लो और खुद को पॉजिटिव डोज दे दो। दोपहर को एक सेल्फ टॉक खुद के साथ कर लो, 1-1 मिनट दिन में 3-4 बार निकाल लो, ताकि जो दुनिया आपको नेगेटिव कर रही है और आपका जो जर्नी है, पढ़ाई है, उसको एफर्ट से भर रही है, आप खुद को बताओ कि इट इज समथिंग आई लव। एंड व्हेन यू लव समथिंग इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट्स बिकॉज यू एंजॉय इट। आपको ये नहीं लगता कि आप उसके लिए इतनी एफर्ट कर रहे हो, आपको लगता है आपको तो मजा आ रहा है। अब जो नेक्स्ट तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये है तो बहुत ही बेसिक सी टिप, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने इसको इंप्लीमेंट किया, इसको यूज किया, तो उन्होंने मुझे कहा सर ये छोटी सी टिप ने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दिए, तो ये आपके भी काम आ सकती है। एग्जाम्पल के साथ चलता हूं कि जब मैं किसी भी रिलीजियस जगह पे जाता हूं, ये आपके साथ भी होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर गया, मैं वैष्णो देवी गया या हरिद्वार गया, तो वहां पे अंदर जाते ही एक स्पिरिचुअल सी फीलिंग आती है, एक शांत सी फीलिंग आती है। अंदर जाके कोई अग्रेसिव थॉट्स नहीं आ रहे होते, कोई पोल्यूटेड करप्ट थॉट्स नहीं आ रहे होते, बहुत ही सीरीन, बहुत ही सिंपल सा फील हो रहा होता है। ऐसे ही कभी किसी मॉल में गए तो एक अलग सी वाइब होती है, मॉल में जाके आपको कुछ थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़े से आप हाइप्ड अप होते हो। अम्यूजमेंट पार्क में गए तो एक्साइटमेंट होती है अंदर, आप उस जगह के अंदर घुसते ही एक फीलिंग को महसूस कर पाते हो। लाइब्रेरी जाते हो तो कैसा फील होता है? लाइब्रेरी जाके ये नहीं होता कि यार उखाड़ दो झाड़ दो सबको, तो लाइब्रेरी जाते हैं आपको लगता है हाँ रीडिंग का माहौल है, आपका बुक पढ़ने का मन है तो आपको लाइब्रेरी याद आती है। इट मींस कि हर जगह का एक माहौल है, जिस पर्पस से वो जगह बनाई गई है उस जगह पे वो पर्पस को हम जल्दी अचीव कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। लेकिन हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि कहीं भी उठे, पढ़ने बैठ गए, बेड पे पढ़ने की कोशिश कर ली, आज मूड कम है, हिम्मत कम है, सोफे पे लेट के पढ़ लिया। हम एक फिक्स्ड जगह पे एक फिक्स्ड डेस्क में नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम जल्दी लथार्जिक होते हैं, ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, काम ज्यादा मुश्किल लगता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज्ड एफर्ट हो जाता है। सो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, लेकिन इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट बहुत बड़े होंगे। कि फिक्स्ड जगह होनी चाहिए पढ़ने की, आपका एक फिक्स्ड डेस्क होना चाहिए, चाहे छोटी स्पेस हो लेकिन डेडिकेटेड स्टडी एरिया होना चाहिए, थोड़ा साफ, थोड़ा क्लीन, जहां पे आप अपने गोल्स लिख के लगाओ, जहां पे कुछ ड्रॉ करके लगाओ कि मैं इस प्रोसेस से, इस पढ़ाई से के प्रोसेस से क्या अचीव करना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, क्यों ये प्रोसेस इतना जरूरी है। जब आप कुछ दिन उस एक जगह पे बैठ के डेडिकेटेडली पढ़ोगे तो उसके बाद वो जगह आपको हेल्प करेगी उस पर्पस को अचीव करने में। आप नोटिस करोगे कि आपका पढ़ने का कम मन है, लेकिन आप वहां जाके बैठ गए तो आप स्मूथली पढ़ पा रहे हो। दोस्तों, इस गीली चीज को पानी कहते हैं। ये पानी हमारी बॉडी का 70% पार्ट है, मतलब हर सेल, हर टिश्यू को ये पानी इंपैक्ट करता है, मतलब हमारे ब्रेन, हमारी माइंड, हमारी थिंकिंग को इंपैक्ट करता है। कई सारी रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि जो लोग खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी पीते रहते हैं, वो कम थकते हैं, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर। फिर भी आप सूखे सूखे पढ़ रहे हो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा। और अगर पॉसिबल हो तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद रोज करता हूं तो आपको सजेस्ट करूंगा ही करूंगा, कुछ टाइम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज को जरूर दो। कम टाइम है तो कम दे दो, ज्यादा है तो ज्यादा दे दो। बॉडी को, माइंड को जब आप फिट रखते हो, एनर्जाइज रखते हो, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लिया, थोड़ा सा बॉडी को सुबह उठ के मूव कर लिया, पानी पीते रहे सारा दिन, तो आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो एक्टिव रहती है, आपकी बॉडी कम थकती है, आपका दिमाग कम थकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट ज्यादा अप्लाई होता है। आपकी एफर्ट कम लगेगी, आप उस चीज को ज्यादा देर तक कर पाओगे, ज्यादा पसंद करोगे, आपको बायोलॉजिकली सपोर्ट मिलेगी चीज को एफिशिएंटली करने की। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। भूख लग रही है और हम खा नहीं रहे, नींद आ रही है और सो नहीं रहे, पेट भरा हुआ और जबरदस्ती खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें हमारी बॉडी, हमारी माइंड को अटपटी लगेंगी, समझ नहीं आएगी, जबरदस्ती सी लगेगी, तबीयत खराब हो सकती है, राइट। हमारी बॉडी को एक रूटीन पसंद है, जब जिस चीज की जरूरत है तब वो चीज करी जाए। हम अगर अपने दिन को नोटिस करें तो एक रूटीन उसमें से निकल सकता है।
दिन का कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपकी कंसंट्रेशन पीक पे हो सकती है, कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जब आप लेथार्जिक फील करते हो, कोई टाइम ऐसा हो सकता है जो रिवीजन के लिए बेस्ट है, कोई टाइम ऐसा हो सकता है जो कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए, क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। आपको अपनी बॉडी के साइकिल को समझना होगा और उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाना होगा, और एक बार जो रूटीन बना लिया तो उस पर स्टिक करना होगा। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, समझते जाओ, रूटीन को एडिट करते जाओ और एक फिक्स रूटीन बनाते जाओ। देखो, नेचर का भी एक रूटीन है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सेट्स एट वेस्ट, रोज का एक रूटीन है, अर्थ की रोटेशन का एक रूटीन है, हर चीज एक रूटीन में है। रिवर्स की फ्लोइंग का एक रूटीन है, आइस की मेल्टिंग का एक रूटीन है। और जब हम उस रूटीन के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो बहुत भयंकर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो मैं बहुत सारी वीडियोस में ये कहता हूं कि बने बनाए रूटीन की जगह एलॉन मस्क ये करता है, बिल गेट्स ये करता है, उन सब से आप सीख सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से आपको क्या सूट करता है, आपके गोल्स आपके लिए क्या बेस्ट है, उसको फॉलो करो। और जब आप रूटीन को फॉलो कर रहे होगे ना, तो आपके माइंड को हर रोज ड्विंडल नहीं होना पड़ेगा, रोज खेलना नहीं पड़ेगा कि आज इस टाइम पे पढ़ने बैठा दिया, आज इस टाइम पे सुला दिया। उससे एफर्ट ज्यादा लगेगी और हमें एफर्ट कम रखनी। हमें माइंड के लिए प्रोसेस बहुत स्मूथ बनाना है, ईजी बनाना है। ये पढ़ने का टाइम है, पढ़ ले। ये एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय कर ले। ये सोने का टाइम है, रोज सोता है, आज भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नींद आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब जो लास्ट पॉइंट है ना, ये सिर्फ आपकी स्टडीज में, सिर्फ आपके किसी एक गोल में नहीं हेल्प करेगा, ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। सिक्स पॉइंट इज लव। लव लव। बहुत बार हम खुद से नफरत करते हैं, बहुत बार खुद को कोसते हैं, तू कर नहीं पाया, तेरे से हो नहीं पाया। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, फॉरगिव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, अगली बार तुझे इंप्रूव करूंगा। प्यार से खुद के साथ डील करो, गुस्से के साथ खुद के साथ डील मत करो। बहुत बार हम जेलस हो जाते हैं कि यार वो पास हो गया, उसने तो मेरे से कम पढ़ाई करी थी, उसका सिलेबस मेरे से ज्यादा खत्म हो गया, अगर वो फर्स्ट आ गया, अगर वो आगे निकल गया। ये जेलसीज क्या कर रही है? आपके माइंड को जबरदस्ती पल्यूट कर रही है, जबरदस्ती डाइवर्ट कर रही है, जबरदस्ती थका रही है। नेगेटिव थॉट्स कुछ आपको पीसफुल नहीं फील कराते। ओए आज तो मैं सारा दिन जेलस रहा, अपने पे गुस्सा रहा, दूसरों पे गुस्सा रहा, कंप्लेन करता रहा, क्या सुकून फील हो रहा है? नेवर। जब भी हम इस तरह के थॉट सोचते हैं, हमारा माइंड हमेशा थकता है, और थके हुए माइंड से कहां से बड़े सपने अचीव होंगे, कहां से बड़े गोल्स अचीव होंगे? सो खुद के साथ इतना टफ होना बंद कर दो। एक लौती जिंदगी है, दूसरों से फालतू में जेलस होना बंद कर दो। कंपीट करो, हेल्दी कंपटीशन रखो, लेकिन नेगेटिवली माइंड को पल्यूट मत करो। अपने टीचर्स, अपने एनवायरनमेंट, अपनी बुक्स, अपने गोल्स के साथ एक प्यार प्रैक्टिस करो। आपका माइंड प्यार से भरा होना चाहिए, तो जो भी करोगे वो करने में मजा आएगा। जहां भी जाओगे उसको खुशी खुशी अचीव करोगे। लाइफ को एंजॉय करना पर्पस है, लाइफ में स्ट्रेस लेके क्या अचीव होगा? तो दोस्तों, ये थी मेरी एक कोशिश आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, ये नेचर, ये कुदरत हर रोज बड़ी बड़ी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से कर जाती है, बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स के साथ बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट क्रिएट कर जाती है। हम भी तो उस नेचर का ही पार्ट है। हम भी अगर ये सीख लें कि कैसे किसी चीज को पैशन के साथ, प्यार के साथ, एंजॉयमेंट के साथ करना है, तो हमें भी माइंड का स्ट्रेस, माइंड की एफर्ट्स कम लगानी पड़ेगी, हम उस चीज को ज्यादा एंजॉय करेंगे। सो आई होप ये वीडियो में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आप इसका रिटर्न लोगे, इन स्ट्रेटजीज को यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अपने कंक्लूजन्स निकालोगे। ऐसी और स्ट्रेटजीज के लिए आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने कई स्टडी टिप्स आपके साथ शेयर करी है। और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।